साथियों नमस्ते। मैं हूं नवनिर्माण पार्टी से एमपी कौशिक। पिछले 8 दिन से केंद्र सरकार ने लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी करने में कोई कंजूसी नहीं छोड़ी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम गिर रहे हैं। आपको बताते चलें कि जब 2014 से पहले मोदी सरकार नहीं थी, उस वक्त तक, यानी एक वक्त ऐसा भी है जब $115 प्रति बैरल तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में थी। लेकिन सरकार पर इतना भारी दबाव डालने का काम विपक्ष ने किया कि वो चाहकर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहकर भी नहीं बढ़ा पाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो बेलगाम हो चुके हैं ये लोग, यानी जनता को एक रत्ती भर भी बेनिफिट इन्होंने नहीं देना। आपको बताते चलें कि आप जो पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं वो हकीकत में पड़ता कितना है, यानी उसका बेस प्राइस क्या है। उसका बेस प्राइस है 17 रुपये 96 पैसे, यानी 17 रुपये 96 पैसे में पेट्रोल तैयार हो जाता है। डीजल का बेस प्राइस है 18 रुपये 49 पैसे। इसमें फेयर लगा लीजिए, यानी किराया अगर आप जोड़ते हैं तो 0.32 यानी 32 पैसे उसका किराया आप जोड़ लीजिए। डीजल पर 29 रुपये किराया। डीलर के पास जो पड़ता है पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल पड़ता है 18 रुपये 28 पैसे और डीजल पड़ता है 18 रुपये 78 पैसे। ये मेन बेस प्राइस है जो कि डीलर के पास पहुंचता है। खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे। इसमें डीलर का कमीशन है 3 रुपये 56 पैसे और डीजल पर है 2 रुपये 52 पैसे। वैट जो कि स्टेट वाइज अलग अलग लगता है, वैट इस पर है, ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, 16 रुपये 44 पैसे और डीजल पर 16 रुपये 26 पैसे। इसका रिटेल प्राइस अब जाकर पड़ता है 71 रुपये 26 पैसे पेट्रोल और 69 रुपये 39 पैसे डीजल। 2014 से पहले एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर थी 9 रुपये 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे। 2014 के बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई, 2 साल में ही इन्होंने 126% की बढ़ोतरी कर दी और प्राइस कितना कर दिया? एक्साइज ड्यूटी कितनी हुई? 21 रुपये 48 पैसे पेट्रोल पर हो गया। यानी कहाँ 9 रुपये 48 पैसे था, उसके बाद इन्होंने 21 रुपये 48 पैसे कर दिया। और अभी हाल ही में 5 जून को केंद्र ने भारी बढ़ोतरी करी, यानी जब लॉकडाउन था, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम औंधे मुंह जमीन के नीचे धंसे हुए थे, उस वक्त इन्होंने जनता को बेनिफिट नहीं दिया। उस वक्त इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके लोगों की जेब काटने का फैसला किया और इन्होंने उस वक्त पेट्रोल पर सेस मिला करके 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपये 83 पैसे और इसके अलावा राज्य का अलग से वैट उन्होंने अलग से निर्धारित कर रखा है। यानी जो डीजल और पेट्रोल हमें, पेट्रोल 17 रुपये 96 पैसे या डीलर के पास पहुंचता है 18 रुपये 28 पैसे और डीजल पहुंचता है 18 रुपये 78 पैसे। निश्चित तौर पर किसी भी सरकार के लिए टैक्स लगाना जरूरी है, लेकिन खाल उधेड़ना तो जरूरी नहीं है। इन्होंने तो खाल उधेड़ दी, खाल। यानी अगर ये टैक्स 5 जून को ना बढ़ाते तब भी 20 रुपये का बेनिफिट आम जनता को होता।
यानी आप सीधा हिसाब लगा लीजिए, यदि आप डीजल में बढ़ोतरी करते हैं तो उसका इफेक्ट सीधा आपके माल ढोने पर, माल ढुलाई पर होता है, सीधा असर उसका किसानी पर होता है। क्योंकि जितना भी किसान का कार्य है वो ट्रैक्टर के माध्यम से या कंबाइन के माध्यम से या वो खेत में पानी निकालने का जो पंप चलाते हैं वो भी डीजल से चलता है, उससे किसान को सीधा इफेक्ट पड़ता है और सीधा इफेक्ट आम जनता को पड़ता है। एक और आप परचेजिंग पावर डेवलप करने की बात करते हैं, एक और आप आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जनता को किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का राहत आप नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का राहत नहीं देंगे। ऐसी क्या आफत आ गई है कि आप जनता को बिल्कुल लेश मात्र भी उसका बेनिफिट नहीं देना चाहते। अगर आपने बढ़ाना ही है, अगर खजाना भरना ही है, लोगों की जेब काटनी ही है, तो 100 रुपये प्रति लीटर कर दीजिए। हर रोज सुई चुभोने की जरूरत क्या है? हर रोज सुई चुभोने, हर रोज सुई चुभोनी। एक बारी भैंसे का टीका लगा करके 100 रुपये क्यों नहीं कर देते? नवनिर्माण पार्टी इसका विरोध करती है। हम ये चाहते हैं कि आप टैक्स लें, लेकिन खाल उधेड़ने वाला टैक्स ना लें। जनता को राहत दें, जनता को भी कुछ सुख के सांस लेने दीजिए। लॉकडाउन में जनता की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, जनता तो सबसे ज़्यादा मारी गई है। आपने तो इस महामारी में अवसर का मंत्र दिया है, और अवसर का मंत्र कई लोगों ने बिल्कुल खाल उधेड़ने का ले लिया, बहुत सीरियसली ले गए। जैसे दिल्ली में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने इसे अवसर के रूप में ले लिया और जो मरीज हैं उनकी खाल उधेड़ने का काम कर दिया। इसलिए मेरी सरकार से दरखास्त है कि वो जनता को राहत देने का फैसला करें, और अगर आप राहत नहीं दे सकते तो ढोंग बंद कर दीजिए। ये जनता को राहत देने का ढोंग बंद करके पेट्रोल डीजल को 100 रुपये कर दीजिए, 200 रुपये कर दीजिए, 500 रुपये कर दीजिए। कम से कम आप बेपर्दा तो हो जाएंगे कि आप लोगों का हित नहीं चाहते। मैं आप सभी के मंगल में जीवन की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, कहना बहुत आसान है। जिस तरीके से लॉकडाउन को ख़त्म इन्होंने कर दिया, जब कोरोना महामारी चरम पर पहुंच रही है, इन्होंने लॉकडाउन बंद करके लोगों को उजाड़ने का, लूटने का काम किया है। लेकिन आपका अपना जीवन आपका अपना है, आपका परिवार आपका अपना है, उससे प्यार कीजिए, अपने जीवन से प्यार कीजिए, अपने देश और प्रदेश से प्यार कीजिए और सावधानी बरतिए। आत्मनिर्भर आपको खुद होना होगा। जय हिंद, जय भारत।